चलो 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 चलो। चाहते हैं, कई लोगों से हमने बात की, को कह रहे हैं कि रोहिणी जी लड़ेंगी तो जीतेंगी। अब देखा जाएगा भविष्य में क्या होता है, उसको क्या मालूम। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य राजनीतिक में बेहद ही ज्यादा एक्टिव नजर आती है। बीजेपी को चाहे करारा जवाब देना हो या फिर उनके भाई तेजस्वी पर अगर कोई कुछ कहता है, लालू प्रसाद यादव पर भी अगर कोई सवाल उठाता है, तो रोहिणी आचार्य सबसे पहले आती हैं और अपने कविताओं वाले अंदाज में सबको जवाब भी देती नजर आई। ट्वीट पर ट्वीट करती रहती हैं रोहिणी आचार्य। जब भी लालू प्रसाद यादव पर या फिर लालू प्रसाद यादव के परिवार पर आंच आती नजर आती है, तो रोहिणी आचार्य सबसे पहले सामने खड़ी होती है। लालू प्रसाद यादव की चहेती बेटी हैं। उन्होंने अपने पिता यानी कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को किडनी भी डोनेट किया है। इस वजह से लालू प्रसाद यादव से कुछ खास लगाव रहा है रोहिणी आचार्य का। लेकिन आज इन दिनों रोहिणी आचार्य एक अलग वजह से सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा है कि रोहिणी आचार्य लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। आज मीडिया कर्मियों ने बातचीत रोहिणी आचार्य से की और इस दौरान रोहिणी आचार्य ये कहती नजर आई हैं कि काराकट पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि काराकट से रोहिणी आचार्य आने वाला लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं, तो मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए आज इस बात का खुलासा रोहिणी आचार्य ने कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब तक तो मैं इस बारे में नहीं सोच रही हूँ, लेकिन जब समय आएगा तो मैं इस बारे में जरूर सोचूं। समय आने पर इस बात का खुलासा होगा कि क्या रोहिणी आचार्य लोकसभा चुनाव लड़ रही है या फिर नहीं। फिलहाल रोहिणी आचार्य ने कहा कि अब तक मैंने इस बारे में नहीं सोचा है और अब तक ये बात सच नहीं है कि मैं आने वाला लोकसभा चुनाव लड़ रही हूँ या नहीं। वैसे राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा हमेशा रही है कि रोहिणी आचार्य कहीं ना कहीं राजनीति में उतरने वाली है, राजनीति में कदम रखने वाली है और इस बात की चर्चा कई महीनों से चल रही थी। लेकिन जब आज मीडिया कर्मियों ने बातचीत किया रोहिणी आचार्य से, तो उन्होंने साफ कह दिया है कि फिलहाल हम इस बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम चुनाव लड़ेंगे या नहीं इस बारे में अब तो कुछ भी बातचीत कंफर्म नहीं हुई है। लेकिन अगर बातचीत होती है तो मीडिया कर्मियों से जरूर रोहिणी आचार्य बातचीत करके सामने इन बातों को रखेगी। आप सुनिए कि इस दौरान रोहिणी आचार्य ने क्या कुछ कहा है। चलो 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 चलो। मैम, चुनाव लड़ना है आपको? काराकाट से खबरें चल रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है, लेकिन राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय रहती हैं आप, बीजेपी पे हल्ला बोलती रहती हैं। चलो आगे चलो ना, पीछे पीछे चलो। लेकिन मेरा अपना जो अरे आगे जाओ ना, तुम लोग यार तो रोक देते हैं पहले आप लोग। लेकिन चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है, कंफर्म है। हाँ, अभी कोई इरादा नहीं। लेकिन कहा जाता है कि लालू यादव जो है वो सक्रिय रहते हैं, आप उनकी बेटी हैं, लेकिन प्रशंसक चाहते हैं, कई लोगों से हमने बात की, को कह रहे हैं कि रोहिणी जी लड़ेंगी तो जीतेंगी। अब देखा जाएगा भविष्य में क्या होता है, उसको क्या मालूम। अच्छा, लड़ भी सकती हैं मतलब। चलिए बात। आपने देखा कि किस तरीके से रोहिणी आचार्य ये कहती नजर आई कि अब तक काराकट पर जो सवाल खड़े हो रहे थे कि आने वाला लोकसभा चुनाव रोहिणी आचार्य इस सीट से लड़ सकती है, लेकिन इस बात का खुलासा उन्होंने कर दिया है और कहा कि मैं फिलहाल इस बारे में नहीं सोच रही हूँ। ये भी जो भी बातें सामने आई है, ये बातें सरासर गलत है, ये सही नहीं है। लेकिन अगर इस बारे में कुछ बातचीत होती है तो ये भी सामने आ जाएगा। देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि जहाँ एक तरफ लालू प्रसाद यादव का परिवार लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रहा है, आरजेडी पूरी तरीके से तैयार है। चाहे वो महागठबंधन की बात की जाए, महागठबंधन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। तेजस्वी यादव मैदान में है, तेज प्रताप है, लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती भी चुनाव लड़ती रही है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या रोहिणी आचार्य भी राजनीतिक तौर पर सामने आ सकती है, चुनाव लड़ सकती है। तो ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, हम तमाम खबरों के साथ आपको रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर
आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।